औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगैन। और आज हमारे बैक टू फ़ितरा का 8वां एपिसोड है, 8वां क्लास है। और हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ों को देखी इस मोटिव के साथ कि हम लोग फ़ितरत की तरफ वापस चलें, फ़ितरत की तरफ हम लोग चलें। देखें, ये जो सारी लेक्चर्स हुए हैं अल्लाह के ताल्लुक़ से, रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा कोई ज़ात हमारे ताल्लुक़ से जो सिंसियर है वो अल्लाह उसके रसूल की ज़ात है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हो रहे हैं तो हम लोग इससे क्या हमारा ईमान भी बूस्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं वो टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो 1970 में हुआ था। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ था। हुआ यह था कि किसी स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों का एक स्कूल था, वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन साइंस वगैरह पढ़ते वो पहुँचे और उन्होंने एक रूम में सारे बच्चों को ले गए और उनके सामने एक मार्शमैलो जो कैंडी टाइप में एक होती है मार्शमैलो, उसको सबके सामने रख दिया और कहा कि तुम्हारा यही टेस्ट है कि आपने आधे घंटे तक उस मार्शमैलो को नहीं तक खाना है। अगर आप नहीं खाते हो तो मैं इससे ज़्यादा और आपको दूंगा। वो बोलकर सब बच्चों के सामने मार्शमैलो रखते हैं और उस रूम से निकल जाते हैं। आधे घंटे के बाद जब वो आते हैं तो देखते हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने मार्शमैलो खा लिया था। उनका खुद पे कंट्रोल नहीं था। फिर वो शख्स क्या करता है कि 22 से 25 साल तक उन्होंने सबका नाम लिख लिया, सबके बायोडाटा ले लिए, डिटेल्स ले लिए और 22 से 25 साल तक उन सबको फॉलो किया। और उसको रिजल्ट ये मिला कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था और खुद पे कंट्रोल कर लिया था, वो लोग अपने सोशल लाइफ में और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी समाजी आय, जितनी भी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उन सब में वो लोग सक्सेस पे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने वो चॉकलेट खा लिया तो वो कहीं ना कहीं किसी के ताल्लुक से परेशान है। तो कहने का मकसद मैं समझ सकता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, सेल्फ कंट्रोल, कि सेल्फ कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी को इस्लाम में कहते हैं तज़किया नफ्स, कि नफ्स को तज़किया किया जाए, नफ्स को पाक किया जाए या नफ्स को कंट्रोल किया जाए। आप देखें कि इस ताल्लुक से हम अपने नफ्स को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे सामने अगर मान लीजिए खाना आ जाए, अच्छी प्लेट की बिरयानी आ जाए एक प्लेट, तो क्या हम उतना खाते हैं जैसे रसूलुल्लाह की हदीस है? क्या हमको हमारा कंट्रोल खुद पे होता है? हम रात को सोए हुए होते हैं, गर्म बिस्तर है, क्या हमारे नींद पे हमारा कंट्रोल है कि हम फजर की नमाज़ उठ जाए? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि तज़किया नफ्स कहते हैं किसको है, हमारे नफ्स पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है, क्या ऐसे रीज़न्स है। और नफ्स पे कंट्रोल करना है, जो शख्स नफ्स पे काबू पा जाता है तो अल्लाह का वादा क्या है उसके लिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ तज़किया का मीनिंग क्या होता है। तज़किया का लिटरल मीनिंग होता है कि किसी शय को साफ़ सुथरा बनाया जाए या पाक कर दिया जाए, ये इसका अरबी माना है। और इस्तिलाह में इसका मीनिंग होता है कि अपने दिल को या अपने नफ्स को गलत रुझानात, गंदे सोहबत या मैल कुचैल वाली ज़िंदगी से दूर करके उसको पाक साफ़ या सुथरा कर दिया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाब हो गया वो नफ्स जिसने पाकी हासिल की। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कैसे पाकी हासिल की? अपने रब को याद करके और नमाज़ पढ़ के। यानी आपका गुनाहों का वक्त, आपका गुनाह करने का दिल चाह रहा, ऐसे ऐसे फितने आपके सामने आ जा रहे हैं, अचानक बुराई आप पे हावी हो जा रही है और आप बेबस नहीं होते, बेबस हो जा रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि अपने रब को याद कर लेते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये तज़किया नफ्स करने का तरीका है जो कुरान में हमें मिलता है। उसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में पूरी सूरा उतारते हैं। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ रोक कर बताता हूँ कि अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खा रहे हैं और कसम खाने के बाद कोई बात कहते हैं तो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुरान के बहुत सारे मकामात में अल्लाह ताला ने एक कसम खाई और एक बात कह दी, या दो कसम खाई फिर उसके बाद कोई बात कही। लेकिन सूरतुश शम्स में अल्लाह ताला कसम खाते हैं, 11 कस्में खाते हैं। वश्शम्स व दुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, सूरज और उसकी रोशनी की कसम 2, वल क़मरी इज़ा तलाहा, और सूरज के बाद आने वाली चांद की कसम 3, फिर वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और सूरज को ज़ाहिर कर देने वाले दिन की कसम 4, वल लैली इज़ा यग़शाहा, और सूरज को छुपाने वाले रात की कसम 5, वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान की
और उसके बनाने वाले की कसम। कितने हुए? 7। एक आसमान की और उसके बनाने वाले की, अल्लाह खुद की कसम खा रहे हैं। 7 वल अर्ज़ि वमा तहाहा, और ज़मीन की और उसको बिछाने वाले की कसम। यानी अल्लाह ताला ज़मीन की भी कसम खा रहा है, फिर उसके बाद उसको बिछाने वाले खुद की भी कसम खा रहे हैं। कितने हुए? 9। फिर फरमाते हैं कि वन नफ्सि वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम और उसको ठीक ठाक करने वाले की कसम। 11 कसम। फिर कहते हैं कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह ने इस नफ्स को बुराई और नेकी करने की समझ दी। यानी हमारा जो नफ्स है इसको अल्लाह ताला ने समझ दे दी, अख्तियार दे दी कि तुम बुराई करो या नेकी करो, क्या बुरा है क्या और क्या अच्छा है, ये हमारा नफ्स, या आप कह लें आम ज़ुबान में हमारा ज़मीर पहले ही बता देता है। उसको ये समझ अल्लाह ताला ने दे दी है। 11 कसम खाने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वो कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और फिर कहते हैं कि बेशक वो नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया। कामयाब कौन हुआ? जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और नाकाम कौन हुआ? जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया। दोनों की समझ अल्लाह ताला ने दे दी है कि आप नफ्स को पाक कैसे करेंगे और आप नफ्स को गंदा कैसे करेंगे। और कामयाबी किससे रिलेट किया अल्लाह ताला ने? कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। 11 कस्में खाने के बाद कोई मामूली बात नहीं की जा गई है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की कोई भी बात झूठी नहीं है और उससे बेहतर बात किसी की नहीं है। लेकिन 11 कस्में खाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बात की तज़किया नफ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में, और इस्लाम इस पर कितना काम करता है हमारे नफ्स पे। लेकिन यहाँ एक रुक कर एक सवाल है। सवाल ये है कि हम अपने नफ्स को, हमको पता है कि पाक करना है, हम अपने नफ्स को पाक करेंगे कैसे? हम अपने नफ्स को कैसे पाक करेंगे? हमारे क्या ऐसे एक्शंस होने चाहिए कि हम उसके ज़रिए हम अपने नफ्स को पाक कर लें? एक एक्शन है, सिर्फ एक एक्शन, और अल्लाह की कसम यही एक एक्शन है जिसके ज़रिए इंसान अपने नफ्स को पाक कर लेगा। और सहाबा इकराम ने भी यही एक अमल किया था जिसकी वजह से उन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वो एक एक्शन क्या है? देखें, आपकी सोल है, हमारी एक सोल है, और इस सोल का जो सॉफ्टवेयर है वो नफ्स है। आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और गौर करें अपने ऊपर कि क्या आपके नफ्स का जो सेंट्रल पिलर है वो आपका नफ्स खुद है। आपके सोल का जो सेंट्रल पिलर है वो आपका नफ्स है या अल्लाह उसके रसूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नफ्स पाक हो जाए तो आपके सोल का सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल होने चाहिए, नफ्स नहीं होना चाहिए। और ये भी अल्लाह की कसम, हमारे सोल का या हमारी आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर हमारा नफ्स है। और जो कहता है कि अल्लाह उसके रसूल है वो झूठ कहता है, वो झूठ कहता है। बाकी दिल के हाल अल्लाह जानने वाला है। आप देखें, मैं मिसालें दूंगा, छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक सदका हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं सदका। लेकिन सदका करने से पहले भी हमारा नफ्स सामने आता है। हम सदका करते वक्त हिसाब कर रहे होते हैं कि यार अगर 500 दे दिए तो 1500 तो घर पे रखना होगा, यह हमारी ज़रूरियात की चीज़ है। उस वक्त भी हम हिसाब कर रहे होते हैं। अल्लाह नहीं आता, नफ्स पहले आता है हमारे लिए। तो इसलिए हमारे सदकों में बरकत नहीं है। सदका मुसीबतों को टालता है, हमारी मुसीबतें टलती नहीं है। क्यों नहीं है टलती है? हम अल्लाह के लिए सदका कर रहे होते हैं और आता पहले हमारा नफ्स है। हम पहले हिसाब कर लेते हैं। और सहाबा कराम की ज़िंदगी उठा कर देखे, उन्होंने कभी हिसाब नहीं किया था। उन्होंने जब सदका किया खुले दिल से किया। सहाबी रसूल हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं, एक मुठ उनको अनाज मिलता है। घर उनका हिसाब हो सकता था ना कि पहले अपना घर का ख्याल कर लो, अपने नफ्स का ख्याल करो। नहीं, अल्लाह के रसूल बारगाह में हाजिर हो जाए तो बोलते ये मेरे लिए मेरी तरफ से सदका है। अपने नफ्स का हिसाब किया उन्होंने? नहीं किया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिसाल दी जाती है ना उनकी कि उनके पास तो बहुत माल था और बहुत सदका करते थे, लेकिन उनके पास जो बहुत माल आया था तो इस वजह से आया था कि वो सदका करते वक्त अपने नफ्स को नहीं देखते थे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब अल्लाह के रसूल ने अनाउंसमेंट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उसके राह में जिहाद करना है, कौन है जो सदका करे, कौन है जो अल्लाह उसके राह में सदका करे? उस्मान गनी का हाथ पहले उठता है और क्या कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरा एक ऊँट है, उस पर साजो सामान लदा हुआ है, वो तमाम के तमाम अल्लाह उसके रसूल के राह में सदका है। फिर अल्लाह के रसूल अनाउंसमेंट करते, फिर दूसरी बार उनका ही हाथ उठता है, फिर अनाउंसमेंट करते, फिर तीसरी बार सदका करने के लिए उनका हाथ उठता है। अगर सदका करते वक्त उनका नफ्स पहले आया होता तो दूसरी और तीसरी बार उनका हाथ नहीं उठता।
कहने का मकसद यही है, आप चाहते हैं कि आपके नफ्स की इस्लाह हो जाए, तो आपको अपने सोल का, अपने आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर आपको अल्लाह और उसके रसूल को बनाना होगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं और अल्लाह उसकी जान से ज़्यादा, नफ्स, जान उसी को कहते हैं ना, उसके नफ्स, उसके जान से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके माल से ज़्यादा मैं महबूब ना हो। तो उमर फारूक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि अल्लाह रसूल, मैं, मेरे लिए तो आप महबूब हैं लेकिन मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब नहीं है आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, तुम्हारा एक ईमान जो है वो तकमील को नहीं पहुंचा। उमर फारूक चले जाते हैं, दूसरी मरतबा हाजिर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए, मेरे नफ्स से ज़्यादा अजीज़ है, मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब है। अब तो वो जो एक बार की बात से फिर दूसरी बार जो आते हैं, उस बीच में उन्होंने क्या किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशिकी थी, इश्क रसूल था। मैं कहता हूं कि उससे बड़ी चीज़ थी, कुर्बानी थी। उन्होंने जाकर अपना कैथारसिस किया था। उन्होंने देखा था कि मेरा जो नफ्स है और ये अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, मैं अपने नफ्स से आगे जो निकल नहीं पा रहा, तो वजह क्या है। फिर वो ये बात समझ गए कि अगर मैं अपने नफ्स को अपना सेंट्रल पिलर बनाता हूँ, अपने आइडेंटिटी का, तो मैं इस्लाम और उसके बहुत सारे तालीमात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगा। लेकिन मैं अगर अल्लाह उसके रसूल को अपना ये बनाता हूँ, अपना सेंट्रल पिलर बनाता हूँ, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे नुकसान भी मेरे लिए अच्छा होगा और मैं फ़ायदे की तरफ देखूँगा भी नहीं। कुर्बानी थी, उनके खुद के ख्वाहिशात की कुर्बानी थी, उनके नफ्स की कुर्बानी दी थी उन्होंने। तो इस चीज़ को समझे, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंट्रल पिलर अल्लाह और उसके रसूल हो, तो वहाँ आए। अपना नफ्स को पाक करने के लिए अल्लाह उसके रसूल को अपना सेंट्रल पिलर बनाए। एक छोटी सी मिसाल मैंने सदका के ताल्लुक से दी थी, अब एक बड़ी मिसाल देता हूँ। हमारे घर में मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, अगर उसको कोई मार दे, वो कहीं गया हो घूमने, उसको किसी मॉब किया जाए, उसको टॉन्टिंग कर दी जाए, ठीक है, किसी भी गर्ज से, किसी भी गर्ज से, चाहे वो स्कूल में गया उसको मारा जाए, रास्ते में उसको परेशान किया जाए, जब वो घर आकर शिकायत करता है, तो माँ बाप को सबसे, उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे होती है, वहाँ के मौजूद आसपास के लोगों से होती है। यार कैसे लोग, इंसानियत मर गई थी, रोका नहीं क्यों, रुकना चाहिए ना। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब यही चीज़ हम पड़ोस के बच्चे के साथ होता है, तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं कि नहीं, दिल से तो बुरा जान गए। हमारा नफ्स पहले आ जाता है कि हम अगर रोक दें तो हो सकता है कि मुझे तकलीफ हो जाए। कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि आपका सेंट्रल पिलर क्या है, अल्लाह उसके रसूल हैं। कितनी जगह हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये हदीस हम कहते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने नफ्स, अपने जान, अपने माल, अपने औलाद से भी ज़्यादा। दिन भर में कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और इस हदीस को हम लोग काट रहे होते हैं। होना ये चाहिए था कि अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करें, हम अल्लाह उसके रसूल के इस हदीस को कुर्बान कर देते हैं। ये वजह है कि हमारे नफ्स का तज़किया नहीं हो रहा, ये वजह है कि हमारा नफ्स पाक नहीं हो रहा। और आज भी अगर हम अपने सेंट्रल पिलर को अपना इस अल्लाह उसके रसूल नहीं बनाएंगे, तो हालात बहुत बुरे हैं। बुज़दिल लोग ही पैदा होंगे, नस्ल बुज़दिली होगी। वजह क्या है कि हमारा सेंट्रल पिलर जो है वो नफ्स होता है, अल्लाह उसके रसूल नहीं होते। तो गौर किया आप लोग, तो वजह क्या है, सिर्फ दो वजह है, सिर्फ दो वजह। एक डर, दूसरा लालच। लड़कों में ज़्यादा लालच, मर्दों में ज़्यादा लालच, और लड़कियों में ज़्यादातर डर। तो अल्लाह उसके रसूल को नहीं बनाते अपना सेंट्रल पिलर। यही चीज़ है। आप जाकर देखें, एक बच्चा पैदा होता है, बाप को लालच हो जाती है, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, इसी के लिए तो कमा रहा हूँ, सऊदी अरब या गल्फ में इसी के लिए तो रह रहा हूँ, ये मेरी कदर नहीं करते, इसी के लिए। यही तो आपने अपना नफ्स ला दिया। आपको तो हुकूक अदा करने चाहिए थे अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह के लिए। रसूल का हुक्म है अल्लाह के लिए, उसका हुकूक अदा करना है, उसकी अच्छी तरबियत करनी है। हम उसको क्या सिखा रहे होते हैं, इसलिए कहा तू मेरा सहारा बने। तो हम खुद एक बाप लालच की वजह से अपने बेटे का जो सेंट्रल पिलर अल्लाह उसका रसूल होना चाहिए, वो वहाँ पे सेंट्रल पिलर क्या बनाता है, डॉलर को बनाता है, पैसा बना देता है, उसका नफ्स बना देता है। माँ जो है डरती है अपने बच्चे के साथ, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, पढ़ा नहीं तो क्या होगा, नौकरी नहीं हुई तो क्या होगा, शादी करके घर कैसे चलाएगा, डरती है।
एक माँ अपने बेटी के ताल्लुक से डरती है कि देख बेटी कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, शौहर चाहे जुआड़ी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान भी हो जाए, तलाक का धब्बा नहीं लगना चाहिए। डर होता क्या है, एक शख्स जिसका सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल है वो भी कुर्बानी देता है, और एक शख्स जिसका सेंट्रल पिलर उसका नफ्स है, डॉलर है, लालच और डर है, वो भी कुर्बानी देता है। फ़र्क यह है कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी कुर्बानी दे देता है, अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी दे देता है, किसके लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए। और जिसका सेंट्रल पिलर उसका नफ्स है, डॉलर है, वो अपने माँ बाप की कुर्बानी दे देता है। आज जाकर देखें, आज जाकर देखें कि हमारे यहाँ जो बूढ़े लोग हैं वो कैसे पड़े हुए हैं। बूढ़ों की हालत देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे बाप को या हमारे चचाओं को का सेंट्रल पिलर क्या है। घर में मौजूद बूढ़े इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने उनका सेंट्रल पिलर जो उनकी आइडेंटिटी है वो क्या बनाई थी। उनका नफ्स बनाया था कि अल्लाह उसका रसूल बनाया था। अगर अल्लाह उसका रसूल बनाया होता तो उसके हुकूक भी पूरे हो रहे होते। लेकिन माँ बाप बनाते ही है, हर बच्चे का सेंट्रल पिलर डॉलर बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, उसका नफ्स बनाते हैं। किस चीज़ की वजह से, डर और लालच की वजह से। हमारी ज़िंदगी में भी लालच है, इसी वजह से हमारा सेंट्रल पिलर क्या है, हमारा नफ्स है। और अगर हमारा सेंट्रल पिलर हमारा नफ्स हो जाएगा तो कभी भी इसकी इस्लाह नहीं हो पाएगी, कभी भी इसका तज़किया नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारा नफ्स का तज़किया हो, तज़किया तो नफ्स जो सहाबा का हुआ था, तो पहले अल्लाह उसके रसूल को अपना सेंट्रल पिलर बनाए, अपने आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल के तालीमात को बनाए, वरना मामला गड़बड़ है, बहुत मुश्किल है तज़किया करना। एक सहाबी का वाक़या बताता हूँ, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जब उन्होंने दमिश्क को फ़तह किया था, दमिश्क को, अच्छा दमिश्क जो उस आज के ज़माने से अमेरिका यूके है, उस ज़माने में दमिश्क उस तरह माना जाता था। जब दमिश्क फ़तह हुआ और यरूशलेम भी फ़तह हो गया, तो यरूशलेम के जो एलिट प्राइस्ट होते थे उन्होंने कहा कि हम, आप तो गवर्नर हैं अबू उबैदा, लेकिन हम आपको चाबी नहीं देंगे। आपको चाबी हम आपके खलीफ को चाबी देंगे, आपके खलीफा को चाबी देंगे, आप उनको बुलाएं। और यहाँ पर भी ईमान बूस्टिंग वाक़या है, जो उमर फारूक जो आते हैं, लोग पहचान नहीं पाते हैं कि खलीफा कौन है और गुलाम कौन है। बहरहाल चाबी उनके हाथ में दी जाती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक, कह लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी होती थी, एक तरीका होता था कि वो अचानक अपने गवर्नर के घरों पे छापा मार देते थे। अचानक अबू उबैदा को कहता है, उबैदा मैं आज आपके घर पे रहूँगा। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, आप मेरे घर पे नहीं चले, आप वहाँ रहें, मैं आपके लिए इंतज़ाम कर देता हूँ अच्छे से खातिर तवाज़े के, लेकिन मेरे घर पे ना रहें। वो कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, मैं आप ही के घर पे रहूँगा। उनके ज़िद पर वो मान जाते हैं, खलीफा हैं, लेकर जाते हैं। उमर फारूक जब घर में इंटर करते हैं और घर के हालात को देखते हैं, सोचने लगते हैं कि ये वही जगह थी जहाँ रूमियों का बादशाह हेरक्लस, उसका ड्राइंग रूम, इतने आलिशान साजो सामान। एक हम लोग, अगर हम लोग एक आम नौजवान के आज के वक्त में क्या हो, उसकी सोच क्या होती है कि उसको सोने का एक चैन मिल जाए या सोने की घड़ी रोलेक्स वॉच हो। उस वक्त उस तरह के 20 गुना ज़्यादा वो सोना पहना करता था हेरक्लस, और उसके रूम में उससे कई ज़्यादा सोने के सामान रखे होते थे। वो रूम जहाँ पर पहले हेरक्लस रहता था, उस रूम में अबू उबैदा बिन जर्राह ठहरे हुए हैं, और उस रूम में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक चटाई है, एक बोशीदा बिस्तर है, और दीवार पर एक बो तीर कमान लटकी हुई है। उमर फारूक देखकर चौंक जाते, कहते हैं कि आप यहाँ रहते हैं, ऐसे रहते हैं आप? कहा कि हाँ, इसलिए कहता हूँ, अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि इसलिए कहता हूँ कि आप चलिए, मैं आपका इंतजाम कहीं और कर देता हूँ। उमर फारूक कहते हैं कि नहीं, मुझे खाना खिलाइए। ये भी उमर फारूक का एक तरीका होता था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि खाने के ज़रिए पता करें कि इसका अपने ऊपर क्या खर्च है। तो अबू उबैदा बिन जर्राह कुछ सूखी रोटियां ला कर रख देते हैं और पानी रख देते हैं। उमर फारूक रोने लगते हैं और वो एक जुमला कहते हैं। वो जुमला हमारे लिए समझ लो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। वो जुमला क्या कहते हैं कि अबू उबैदा, इस दुनिया ने हम तमाम लोगों को अफेक्ट कर दिया, हम तमाम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ ना कर पाया, तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा पाया। अबू उबैदा बिन जर्राह रोने लगते हैं। फिर उमर फारूक कहते हैं कि यकीनन अल्लाह के रसूल ने दुरुस्त कहा था कि तुम अमीनुल उम्मा हो। तो आप यहाँ सोचें कि अगर एक शख्स का, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर क्या था, अल्लाह उसके रसूल थे। उनका नफ्स होता तो क्या वो ऐसे रहते हैं? आम सी बात है, हर इंसान की अपनी ज़रूरत है। मैं ख्वाहिशात पे नहीं जा रहा, ज़रूरत पे बात कर रहा हूँ। हर इंसान की अपनी ज़रूरत है। उनका अगर नफ्स होता तो वैसे रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बिस्तर तो होता,
या थोड़ा बहुत मुनासिब खाना तो होता। वो फाते दम गवर्नर है, इतने बड़े साहब, इतने बड़े सिपहसालार हैं, लेकिन यहाँ ये बात उन्होंने बताया कि नहीं, उनका आइडेंटिटी का, उनकी पहचान का सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल थे। अफसोस की बात है कि ये चीज़ें जब वेस्ट एक थ्योरी की शक्ल में लाती है, मिनिमलिज्म की थ्योरी, तो हम लोग मुसलमान बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, और यही चीज़ें हम इस्लाम के थ्रू दिखाते हैं, या लोग उसको पसंद नहीं कहते, उसको दकियानूसी समझा जाता है कि हस्बे ज़रूरत चीज़ें रखी जाए। आज पूरा वेस्ट उसको प्रैक्टिस कर रहा है, ना कि गरीब लोग, बड़े बड़े लोग प्रैक्टिस करते हैं मिनिमलिज्म, जितना कम सामान उतना कम स्ट्रेस। अफसोस है, क्यों? वजह यही है कि हमारा आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर नफ्स है। चूंकि ये क्लास तज़कियतुन नफ्स पे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर चाह रहे हम कि अपने आइडेंटिटी का, अपना तज़किया नफ्स करें, उस तरह करें जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने सहाबा इकराम का किया था और दर्ज दिया था, अपनी पहचान का सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल को बनाए। रोज़ाना उठें, एक नोट पैड रखें, या नोट पैड नहीं, घर में शीशा है, शीशे के सामने खड़े हों और ये सोचे हर नमाज के बाद कि इस नमाज से लेकर इस नमाज तक कितना ही ऐसा मुकाम आया कि जब मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को रद्द किया है, उस हदीस को कुर्बान किया है। हमने कितने ऐसे अमल किए, फजर से जौहर तक का देख लें, आईने के सामने खड़े होकर आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आज आपने फजर से जौहर तक 10 बार उस हदीस को कुर्बान कर दिया है। किस वजह से? अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से। तो अपने नफ्स का मुहासबा करें, और अपना जो आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर जो मैंने कहा है, उसको किसको बनाना है? अल्लाह और उसके रसूल को बनाना है। तो ही जाकर हम लोगों का नफ्स, रियल तज़कियतुन नफ्स हम लोग अपना कर पाएंगे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरतुल हश्र की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ला वला तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देख ले कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या भेजा है। और फिर कहते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, फ्यूचर की, पड़ोस की, घर वालों की, दोस्तों की, लोगों की फिक्र मत कर, अल्लाह से डर। बेशक अल्लाह खबीर है, जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो आप देखें कि आप अपने नफ्स के लिए क्या भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला इसी आयत की दूसरी आयत में फरमाते हैं कि इसी सूरा की कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने भी उन्हें उनका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक है। अपना आप भुलाने से मुराद क्या है? अल्लाह ने आपको अपना आप भुला दिया, मुराद क्या है? हमें बुखार होगा, बुखार होता है ना, तो हम इलाज कराते हैं, यानी हमें अपना आप याद है। एक ऐसा शख्स हो जिसके तमाम हिस्से मर जाएं, जितनी भी हिस्स हैं वो मर जाए, उसका हाथ कटा, उसको एहसास नहीं है, उसको बुखार हुआ, उसको एहसास नहीं, वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसी तरह अपना आप भुलाने से मुराद ये है कि आपको नेकी नेकी नहीं लगेगी, बुराई बुराई नहीं लगेगी। अल्लाह को भूल जाने पर, अगर आपके आइडेंटिटी का सेंट्रल पिलर अल्लाह उसके रसूल नहीं है, तो यही होगा कि अल्लाह आपको अपना आप भुलवा देगा। आप कर तो लोगे और उसके बाद आपको समझ भी नहीं आया कि मैंने गुनाह कर लिया या कर दिया। एक होता है कि मलामत, वो भी जिस पर अल्लाह के करम होता है उसको मिलती हैं चीज़ें, लेकिन हर कोई चीज़ नहीं मिलती है। मलामत किसी के अंदर नहीं है। आप देखें शादियों का माहौल देखें, तमाम चीज़ों को जब इस आपको जो मैंने बताया तरीका कि आईने को गौर करें और हमेशा रोज़ देखें कि मैंने कितनी बार इस हदीस को कुर्बान किया है अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए। आपको लोगों के लोगों में नज़र आने लगेगा वो अपने नफ्स को कितना आगे रखते हैं। हालात देखें इलाकों के, या अभी बाज़ार के हालात देखें, आज किसका त्यौहार है, मना कौन रहा है और समझ भी नहीं रहा। रैशनल बिलीवर जो एक यूट्यूब पे सीरीज़ है, आप देखें ट्रैप ऑफ शैतान में, वह भी एक ट्रैप है जिसे पूरी उम्मत फंसी हुई है। क्यों? नफ्स, ओनली नफ्स। तो अपना सेंट्रल पिलर जो है वो अल्लाह उसके रसूल को बनाए। अगर आप चाहते हैं कि तज़किया नफ्स हो, तो नफ्स से बात चल चुकी है, तो मैं आपको नफ्स के पार्ट बताकर अपने बात को वाइंड अप करता हूँ। देखें, एक इंसान का रूह है और रूह के अंदर उसका जो सॉफ्टवेयर है उस पर 3 तरह के नफ्स अल्लाह ताला ने डाल दिए। जी अगर बाद में समझाऊँ तो हमारे लिए तज़किया नफ्स, इस बात को अगर कुछ समझ ले तो उसका तज़किया नफ्स करना बहुत आसान हो जाएगा। वो 3 कौन से नफ्स हैं? जो पहला नफ्स है वो है नफ्सुल लव्वामा।
अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा, कसम है क़यामत के दिन की, व ला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और कसम है मलामत करने वाले नफ्स की। नफ्स लव्वामा का अगर उर्दू में मीनिंग लिया जाए तो उसको ज़मीर कहते हैं, कि आप बुराई करें और बुराई करने में आपको मलामत होने लगे, या बुराई का आप इरादा करें उसी वक्त मलामत होने लगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। ये ज़मीर जाग जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे बार आपस में बात करते हैं कि तुम्हारा ज़मीर नहीं है या इसका ज़मीर मर गया है, तो ये नफ्सुल लव्वामा की इसकी डेफिनेशन है। तो ये मलामत करने वाली नफ्स जो हमारे अंदर है वो ग्रो कैसे होगी, उसको ग्रो करना है हमने, वो ग्रो होगी कैसे? आपको क्या लगता है तरीका क्या होना चाहिए उसका ग्रो करने का? बेहिसाब तरीके हैं। सबसे बुनियादी तरीका यह है कि कुरान मजीद पर पढ़ा जाए, गौर व फिक्र किया जाए। मैं आपको कहता हूँ डेली आप 30वां पारा की 30वें पारा कोई भी एक सूरा उठाएं, सोच लें कि मुझे डेली एक सूरा पढ़ना, उस पर गौर करना है, 10 मिनट ही गौर करना है। आप यकीन जाने कि आपका नफ्स लवामा बूस्ट होने लगेगा। पूरे 30वें पारा में इतनी बार क़यामत, जन्नत, जहन्नम, वो लोग जो दोज़खी हैं, वो लोग जो जन्नती हैं, उन लोगों के बारे में इतना जिक्र है कि आपका नफ्स ग्रो होने लगेगा, ये लवामा, और आपको मलामत करने लगेगा। और ऐसे लिटरेचर पढ़ा करें जो नफ्स लवामा को ग्रो कर रहे हो, जो नफ्स लवामा को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, उनके पावर में इजाफा कर रहे हो, ऐसे लिटरेचर्स पढ़ा करें, ऐसी सोहबत में रहा करें, ऐसे हलकास को अटेंड किए करें जो आपके नफ्स लवामा को ग्रो करे, ऐसे लोगों की बातों को सुना करें। तो इस तरह आपका नफ्स लवामा ग्रो होगा। और जो द बेस्ट लिटरेचर है वो है कुरान, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर आपका नफ्स आपको मलामत नहीं कर रहा, नहीं करता है, तो अब बस ये बात समझ लें, गांठ बांध लें कि आपके रूटीन में कुछ प्रॉब्लम है। अपने रूटीन का जायज़ा लें कि आपके डेली रूटीन में क्या आपने ऐसी चीज़ों को रखा है जो आपके नफ्स को ग्रो करे, आपके नफ्स लवामा को ग्रो करे, आपको मलामत करता हो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे आइडेंटिटी कुछ थी, तुम बन कुछ रहे हो, क्राइसिस तुम्हारे लिए क्यों है, या तुमने क्यों उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो आपकी रूटीन को जायज़ा लिया करें, अपने रूटीन का, तब जाकर हमारा ये नफ्सुल लवामा ग्रो होगा। दूसरा जो नफ्स है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो है नफ्सुल मुतमइन्ना। सूरह फज्र की आयत है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरदिया। ये नफ्सुल मुतमइन्ना क्या है? मुतमईन कर देने वाली नफ्स। एक चीज़ होती है कि अगर मैंने मान लीजिए क्रिकेट में अच्छा खेला या गोल स्कोर किया या मेरे रिजल्ट अच्छा है तो खुशी होती है, ये भी खुशी है, लेकिन ये नफ्सुल मुतमइन्ना वाली खुशी नहीं है। नफ्सुल मुतमइन्ना का सीधा ताल्लुक दूसरों की खुशी में खुश होने से या दूसरों को खुश कर देने में है। आप चैरिटी करें, सदका करें, छुप कर करें, तन्हाई में करें, उसके बाद देखिए कि ये नफ्सुल मुतमइन्ना को कितना सुकून देगा, कितना जल्दी ये ग्रो होता है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक जो है वो दूसरों की खुशी में है। और हम जिस खुशी को खुशी समझ रहे होते हैं वो खुशी नहीं होती, वो डोपामीन होता है। उसकी एक बड़ी साइंस है। आप देखें कि अगर एक लड़का जो है मान लीजिए कोई ट्रॉफी जीता क्रिकेट में, उसका असर 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, ख़त्म। या ऐसा शख्स जो अच्छा रिजल्ट लाया, या एक ऐसा शख्स है जिसने जॉब पा ली, ठीक है, हमारे यहाँ तो कामयाबी का यही मयार है ना, बहरहाल तो जॉब पा ली, आप पूछ लें उससे कि उसकी खुशी कितने दिन तक रहती है, पूछ लें उनसे, ऐसे लोगों से, ज़्यादा नहीं रहती है। और कभी कभी हल्की फुल्की डोपामिन जो ऐसे कह ले एज ए ह्यूमन जो रिस्पेक्ट लोगों को मिलनी चाहिए, मतलब कोई अगर अच्छा है तो उसको अच्छाई के बेस पे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ जॉब के बेस पे मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा वो डोपामिन हल्का हल्का ये होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती। ये नफ्सुल मुतमइन्ना के डेफिनेशन में नहीं आती है। नफ्सुल मुतमइन्ना के डेफिनेशन का मतलब है कि आप दूसरों को खुश करें, चाहे सदक़े के ज़रिया करें, चाहे खाना खिलाने के ज़रिया करें, चाहे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के ज़रिया करें। और इसका भी सामान अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है, हमारे घरों में रखा हुआ है कि अपने माँ बाप को खुश करें, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त दें, उनको खुश करें, अपने बहन भाइयों के सामने अपने माँ बाप से बदतमीज़ी ना करें, उनकी खिदमत करें। अगर हम अपने बहन भाइयों के सामने माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं तो मेरा बहन भाई क्या सीखेगा, वो क्या समझेगा, वो क्या उसकी आइडियोलॉजी बनेगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो नफ्सुल मुतमइन्ना और नफ्सुल लव्वामा है, इसको अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया है, सिर्फ हम समझ नहीं पाते। तो नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करें, कैसे करें? बी ए गिवर बने। आप गिवर बन जाइएगा, आपका नफ्सुल मुतमइन्ना ग्रो हो जाएगा। और यही है इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर। जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो हमें यही सिखा रहा ना, आई मी एंड माई सेल्फ। और हमेशा याद रखें कि आई मी एंड माई सेल्फ
किल योर नफ्सुल मुतमइन्ना। ये नफ्सुल मुतमइन्ना को किल कर देता है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा, ये क्यों, किस बेस पे बन रहा, किस बेस पे बन रहा? बन इसी बेस पे रहा कि इंसानों के अंदर नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना को किल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इंसान हैवानों वाली ज़िंदगी गुजारे। और इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? बी अ गिवर, गिवर बने, जो हो सके गिवर बने। अपने दिन का कुछ हिस्सा किसी को दे या उसको अच्छी बातें सिखा दे, ये भी एक सदका है। ये गिवर बने, आप लोगों के चेहरों ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। आपको पैदा करने का मकसद ही यही था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आपकी क्रिएशन का मकसद ये था, क्रिएट आपको किया गया इसलिए किया गया उखरत लिन्नास, कि आपको पूरा इंसानियत के फ़ायदे के लिए पैदा किया इस उम्मत को। उखरजत लिन्नास पहला जो लफ्ज़ है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्यों हो? कि तुमको इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा किया गया था। हमारी क्रिएशन इसलिए की गई थी। तो नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करना है, नफ्सुल लव्वामा को ग्रो करना है। और तीसरा नफ्स जो मोस्ट डेंजरस नफ्स है जो हम इंसानों के अंदर है, वो है नफ्सुल अम्मारा। और नफ्सुल अम्मारा इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स और एंड वेरी डेंजरस। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हम ये क्रिएट किया है हमारे अंदर टेस्ट और ट्रायल के लिए। यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ें रखी है, नफ्सुल लव्वामा भी दिया, नफ्सुल मुतमइन्ना भी दिया, और एक रखा नफ्सुल अम्मारा टेस्ट के लिए। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इन दोनों को बूस्ट करें। ये जब तक हमारे ये दोनों बढ़ते रहेंगे, इनको बूस्ट किया जाएगा, इससे हम फाइट कर पाएंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह कहते हैं कि नफ्सुल अम्मारा जो है वो एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसको काबू नहीं कर पाए, टेम नहीं कर पाए, तो वो तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा और ऐसा गिराएगा कि तुम्हारी सोच होगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह का कौल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतन इल्ला मा रहिम रब्बी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुशरिक औरतों ने उनको सेड्यूस किया, चूँकि वो बहुत चार्मिंग थे, और उनको फितने में डाला, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि बेशक नफ्सुल अम्मारा जो है वो बहुत बुरा नफ्स है, इल्ला मा रहिम रब्बी, कि अल्लाह चाहे अल्लाह किसी पर रहम कर दे, वो अलग बात है। अगर अल्लाह किसी पर रहम कर दे तो नफ्सुल अम्मारा हर एक के अंदर होता है। आज देख लें इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फेसबुक, व्हाट्सअप, हमारे बाज़ारों के हालात, हमारे घरों के हालात, ऐसा माहौल हो गया है कि अब मैंने बताया ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहती ही ये है कि इंसान के अंदर के नफ्सुल अम्मारा को ग्रो किया जाए। और जब इंसान के नफ्सुल अम्मारा ग्रो होगा तो वह असफला साफिलिन के दर्जा पे आ जाता है, अहसनुत तकवीम से असफला साफिलिन आ जाता है। यूथ के हालात देखें, सबसे बुनियादी चीज़ है यूथ के देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हालात देखें, टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशंस को देखें, हर जगह का मामला ख़राब है। क्यों ख़राब है? नफ्सुल अम्मारा, नफ्सुल अम्मारा इतना ज़्यादा। और ऐसी मैं आपको कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि जाकर रैशनल बिलीवर की जो पूरे सीरीज़ है द ट्रैप ऑफ शैतान, उसको कितने बार बैन कर दिया गया, उसको देखें। उसमें उसने बताया है कि हम लोगों को ऐसे फूड खिलाए जाते हैं, टेस्ट के नाम पे हमें ऐसे फूड की तरफ रागिब कर दिया गया है जो हमारे नफ्सुल अम्मारा को ग्रो कर देता है, सिर्फ टेस्ट के नाम पे। और जो बेस्ट डाइट है सुन्ना डाइट, आप सुन्ना डाइट फॉलो करें, नफ्सुल अम्मारा दबता है। रोज़ा रखें, नफ्सुल अम्मारा दबेगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो नौजवान शादी की सकत नहीं रखते वो रोज़ा रखें। क्यों कहा? क्यों? नफ्सुल अम्मारा दबेगा। सुन्ना डाइट क्या करती है कि नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करती है। तो नफ्सुल अम्मारा से बचना है, उसको हमेशा दबा के रखना है। और उसको दो दबेगा कैसे? जब हम नफ्सुल मुतमइन्ना पे काम करना शुरू कर देंगे, नफ्सुल लव्वामा पे काम करना शुरू कर देंगे। और आप लोगों को भी कहता हूँ, जो मुझे देखेंगे या देख रहे हैं, उनको भी कहता हूँ कि अल्लाह के लिए अपने बच्चों पे ये काम करें, वरना हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। आप अपने बच्चों, जब आपका बच्चा 12 साल की उम्र तक उसके नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना पे इतना काम कर दें कि वो खुद ब खुद नफ्सुल अम्मारा को टेम कर लेगा। उसको बताएं गिवर क्या होता है, उसको बताएं कि झूठ किसको कहते हैं, सच किसको कहते हैं, सच के फ़ायदे क्या हैं, अल्लाह से मोहब्बत क्या है। जब वो अल्लाह से मोहब्बत के बारे में सुनेगा तो उसका नफ्सुल मुतमइन्ना अपने आप ग्रो करेगा। और उस वक्त जब वो झूठ बोलेगा तो उसका नफ्सुल लव्वामा खुद उसको ये मलामत करेगा। जब वो गिवर बनेगा, जब वो देना सीखेगा, जब बड़ों की खिदमत करना सीखेगा, 12 साल बस, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद बच्चा यहाँ से निकलेगा, टीन एजेस में जाएगा वो। उस वक्त तक जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल मुतमइन्ना को ग्रो करें।
और इन दोनों को अगर हम लोगों ने ग्रो कर दिया बच्चे के अंदर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से बच्चा हमारा नफ्सुल लवामा में नहीं फंसेगा, उसको नफ्सुल लवामा टेम नहीं कर पाएगा। हाँ, नफ्सुल अम्मारा, माफ़ कीजिएगा, नफ्सुल अम्मारा उसको टेम नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश है यहूदियों की और शैतान की। इसका क्योर क्या है? क्योर भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि देखिए, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो ये जुलेखा नाम था गालिबन, वो जब उन पे आती है और वो जब बेबस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? पहले भागते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात कुरान में क्यों रखी है? आपको बताया कि आप बुराई से भागें, बुराई करीब भी ना जाएं। आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बैठने से या जिसकी सोहबत में रहने से, या घर का एक ऐसा कोना है जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ बुराई करना शुरू कर देते हैं, तन्हाई के गुनाह करने शुरू कर देते हैं, उस जगह पे ना जाएं। ऐसी जगह पर को पॉइंट करें कि जहाँ पर आपका ट्रिगर ऑन हो जाता है, ट्रिक करता है कि अब बुराई करनी है, बुराई यहाँ से होनी है, उस जगह से भागें। वहाँ जाकर ज़्यादा हीरो नहीं बने कि मैं तो कंट्रोल नहीं, भागे। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी भागे थे उस वक्त। तो ये अल्लाह ताला क्योर बता रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़रिए। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई हावी हो रही थी, वो बेबस हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने अल्लाह को पुकारा, और अल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तो आपसे भी गुजारिश है, और मेरे लिए सबसे अहम नसीहत है मेरे लिए खुद के लिए, कि जब हम बेबस हो जाए, होता है इंसान बुराई करने पर आमादा हो जाता है, बेबस हो जाता है, अल्लाह ताला कहते उस वक्त तुम मुझे पुकार लो, मैं बचा लूँगा। उस वक्त पुकार लो। जब मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया तो तुम्हें भी बचाऊँगा। उस वक्त जब आप बेबस हो जाए, उस वक्त एक बार पुकार ले अल्लाह को, अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। उस तवक्कल के साथ पुकारें। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो बहुत नसीहत आमोज़ वाक़या है नौजवानों के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तज़किया नफ्स उस तरह करने की तौफ़ीक, जिस तरह सहाबा कराम ने किया, और अल्लाह उसके रसूल ने जो हमें तालीमात सिखाई उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।